हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। आज दोस्तों आप जानेंगे इस वीडियो में संधि। संधि का दोस्तों पूरा का पूरा अर्थ या फिर पूरा उदाहरण सहित पूरा व्याकरण दोस्तों आज हम संधि के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है या परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। यह संधि दोस्तों, संधि के बिना आप हिंदी का व्याकरण बना ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको कि संधि क्या होता है। तो देखिए संधि का अर्थ यानी संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों या अक्षरों के मिलने पर होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दोस्तों दो वर्ण मिलते हैं तब वो संधि बनता है। अगर जो दो वर्ण नहीं मिलेंगे तो आपका संधि नहीं बनेगा। आप संधि की परिभाषा देख लीजिए। आप देखिए आप इसका संधि का परिभाषा भी कई प्रकार का होता है। यहाँ देखिए संधि का अर्थ बोल रहा था, यहाँ संधि का परिभाषा समझ लीजिए, सब एक ही है। यानी इसमें भी देख लीजिए, जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो व्याकरण के नियम अनुसार उनके मेल से होने पर विकार को संधि कहते हैं। तो यह दोस्तों संधि था। अब देखिए संधि का उदाहरण हम आपको कुछ बता देते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, जगत प्लस ईसा बराबर जगत। दोस्तों ये दीर्घ संधि होते हैं। अब चलिए हम बता देते हैं आपको कि एकदम बढ़िया से पूरा का पूरा दीर्घ संधि के बारे में भी। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सब उसी के बारे में समझाया जा रहा है। चलिए अब आपको हम संधि के बारे में एकदम आ जाते हैं एकदम मेन टॉपिक पर। तो देखिए इस पे लिख रहा है संधि के भेद, यानी संधि को के कितने भेद होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो इसको हम बारी बारी से देख लेंगे। जैसे स्वर संधि, स्वर संधि पे अब आइए तो देखते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर मिलेंगे तो वह स्वर संधि बनेगी। अब देख लीजिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। देखिए जैसे पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाज संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब चलिए दोस्तों एकदम टॉपिक पर आते हैं दीर्घ स्वर संधि के। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि, जब दो सवर्ण या सजातीय हर्ष या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वह दीर्घ स्वर बनकर होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी हर्ष, हर्ष मतलब दोस्तों छोटा होता है और दीर्घ मतलब बड़ा। जब छोटा या बड़ा स्वरों का मेल होता है तो वह दीर्घ स्वर बनकर बन जाते हैं, और तो वह दीर्घ स्वर आराम से बनकर एकदम व्यवस्थित हो जाते हैं। चलिए अब दीर्घ स्वर संधि के नियम जान लीजिए। तो जैसे दीर्घ स्वर संधि के नियम होते हैं, यदि आप या ह्रस्व जिसे कह सकते हैं या दीर्घा ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उन्हें दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ री हो जाते हैं। जैसे देखिए दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे आ दोस्तों आ प्लस आ में का बड़ा आ बनता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें तो आ जो होते हैं वो 18 प्रकार के होते हैं। जैसे अत्र प्लस अभाव, देखिए यहाँ त्रा में भी आ निकल रहा है और आ इसमें भी है, तो दोनों मिलकर बड़ा आ बन गए। देखिए यहाँ ऊपर उदाहरण भी दिया गया है आ प्लस आ, अत्र आ, तो क्या हो जाएगा अत्र आ और प्लस यहाँ बचेगा भाव बराबर अत्र भाव। अब दूसरा है कोणार्क, कोण प्लस अर्क, कोण में देखिए दोस्तों आ निकल रहा है और आ इधर भी है, तो कोण प्लस अर्क बराबर कोणार्क। इसी तरह से सब है। चलिए सब में से एक एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे आ प्लस आ, इसमें भी बड़ा आ बन जाएगा। सब में दोस्तों चाहे आ बता रहे हैं आपको कि 18 प्रकार के होते हैं, कि चाहे जो 18 प्रकार सबका मान एक ही होता है संस्कृत में। जैसे शिव प्लस आलय, यहाँ पर शिव वा में क्या निकला है आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ ही होगा। जैसे देखिए शिवालय। अब फिर आइए यहाँ पर ई प्लस ई में, अब देखिए बड़ी ई बन जाएगा। जैसे गिरी प्लस इंद्र, री में छोटी ई निकल रहा है, री प्लस इंद्र, और री ई बनकर बड़ी ई बन जाएगा, तो गिर प्लस इंद्र बराबर गिर इंद्र, बड़ी बन जाए तो गिरिंद्र हो जाएगा। अब चलिए आते हैं ऊ के बारे में, आप समझा देते हैं आपको। ऊ भानु प्लस उदय, जैसे इसमें भी ऊ बन रहा है और उसमें भी ऊ बन जाएगा, तो दोनों जब मिलकर बन जाएंगे बड़ा ऊ, तो भानु प्लस उदय बराबर भानुदय।
अब जैसे देखिए इसमें पितृ प्लस री प्लस री दोस्तों भी री बनेगा ही, जैसे पितृ प्लस रीढ़ बराबर पितृ। अब इसका अन्य उदाहरण भी आपको हम बता देते हैं, जैसे धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, ये दीर्घ संधि है। जैसे यहाँ देखिए आ प्लस आय, जब एक समान स्वर आते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे आ प्लस आ बराबर धर्म, आ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। जैसे पुस्तक का आ निकल रहा है और यहाँ पर भी आ निकल रहा है, तो बराबर पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। अब चलिए दोस्तों आ जाते हैं गुण संधि के बारे में बताते हैं। यदि आ प्लस आ के उपरांत हर्ष या दीर्घ ई उ या री हो तो क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। आ प्लस ई रहेगा दोस्तों तो ए हो जाएगा, और आप बड़ा दीर्घ या फिर बड़ा आप कह सकते हैं, और उ रहेगा तो ओ हो जाएगा, और उ या री। अगर देखिए दोस्तों आ या री, आ पे फिर री आ जाए तो दोस्तों अर हो जाता है, जिससे आ या री कह सकते हैं आप इसे, अर हो जाएगा इसका। अब देखिए इसके में बता देते हैं, आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर देखिए भी बता रहे हैं आपको, आ प्लस ई ए हो जाएगा ए। तो जैसे देखिए देव प्लस इंद्र, आ देव में आ निकल रहा है और इंद्र में पहले ई है, तो आ ई क्या हो जाएगा ई, तो ए हो जाएगा, आ ई ए हो जाएगा। जैसे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। अब फिर देख लीजिए, अब आगे आते हैं, गुण संधि के बाद वृद्ध संधि आता है। तो वृद्ध संधि फिर देखिए, आ या बड़ा या के उपरांत यदि ए तथा ऐ अथवा ओ और हो तो उनके स्थान पर ए ऐ हो जाता है। तो चलिए इसका उदाहरण, जैसे हमने आपको बताया है आ प्लस ए हो तो ऐ हो जाता है। जैसे एक और एक प्लस एक, जैसे काम आ एक आ निकल रहा है और फिर यहाँ पर ए है तो एक केक हो जाएगा। दोस्तों इस संधि को आपको पहचानने के लिए वृद्ध संधि को एक नियम हम आपको और बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लगा है, यहाँ पर डबल मात्रा लगा है, देख लीजिए आप। तो यहाँ जिसमें डबल मात्रा लगेगा बस उसी में होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आओ, महो, सब में दोस्तों लगा है, यानी जिसमें अगर डबल मात्रा लग जाए तो वह गुण संधि वृद्ध संधि होता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब चलिए यड़ संधि के बारे में बताते हैं। यड़ संधि का उदाहरण, जैसे ई प्लस आ बराबर, यह हमने बताया ही था। तो देखिए अति प्लस आवश्यक, तो यहाँ पर ई निकला और यहाँ पर बढ़ाया, तो ई आ बराबर या होता है, तो अत्यावश्यक हो जाएगा। अब चलिए पांचवें संधि लास्ट है दोस्तों, अयाज संधि। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे इसका भी बहुत ही आसान भी होता है ये सब। जैसे कि पहले यदि ए प्लस ए औ के उपरांत कोई असमान स्वर है, यानी दोस्तों कोई भी असमान स्वर आए तो ए आए ओ औ के स्थान पर क्रमशः आए आए औ आव हो जाता है। जैसे कोई असमान स्वर है, ए के बाद ए ना आए, बस ए आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। कोई भी असमान स्वर आए, जैसे ए के बाद आ सकता है तो क्या हो जाएगा आए, और फिर ए के बाद आ जाएगा तो आओ आए हो जाएगा, ओ के बाद आ जाए तो अ हो जाएगा, और आओ के बाद आ हो जाए तो आ हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, ए प्लस आ बराबर या ने प्लस आयन अन, तो ए प्लस आ निकल रहा है, देखिए ना ने पे ए पे मात्रा लगा तो ए निकल रहा है, और अन पहले ही है आ, तो ए आ मिलकर या बन जाता है, जैसे यहाँ की दिखाया जा रहा है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ए प्लस या आई प्लस आ या, ओ प्लस वा, या वा कहें या आओ, ऐसे सब होता है। आओ प्लस ऊ बराबर ऊ, जैसे ए प्लस या आ बराबर या हो जाएगा। तो ना प्लस ने में ए है तो ए यहाँ पर निकला, ए यहाँ तो नयन ना, और यहाँ ए और आ की जगह पर या हो जाएगा, तो ना या ने नयन हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए ए प्लस आ तो भी या बनेगा, इसी तरह ये भी है ओ प्लस वा आ बराबर वा बन जाएगा। जैसे भो प्लस अन, ओ आ मिलकर वा बन जाएंगे, तो देखिए भाव ओ आ के जगह पर वा हो जाएगा, तो अन्य भवन हो जाएगा। अब देखिए औ प्लस ऊ बराबर ऊ हो जाएगा, जैसे भो ऊक, तो ओ के स्थान पर ओ यहाँ पर निकल रहा है भव, ओ यहाँ पर निकल रहा है ऊ, ओ भव
ऊ, और ऊ हो जाएगा तो ऊ खो जाएगा। तो देख लिए ऊ हो जाएगा तो यहाँ भाव ऊख हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।